नमस्कार। खुला आकाश देखने वाले सभी दर्शकों का उनके अपने कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है, उनके नज़रिए में होती है। इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि खूबसूरती सच में देखने वाले की नज़र में होती है, नज़रिए में होती है। लेकिन ये भी सच है कि जब हम आज के ट्रेंड की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो खूबसूरत और बेहतर दिखना कौन नहीं चाहता। और इसीलिए खुला आकाश में आज हम विषय लेके आए हैं एडवांस मेकअप टिप्स। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक मेकअप एक्सपर्ट, एक जो गेस्ट जो हैं वो जो विशेष रूप से इस विषय की एक्सपर्ट है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जो कार्यक्रम में है, मैं परिचय करा दूँ। आज हमारे साथ कार्यक्रम में वशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अनुपमा जी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और इनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से मेकअप करें कि जो लुक है हमारा और बेहतर हो सके। और खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, ये तो बिल्कुल सही है ही। अनुपमा जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी, आजकल ये टर्म्स यूज़ होते हैं एडवांस मेकअप। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका बोलूँ, धन्यवाद इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं अनुपमा वत्स, ब्यूटी एंड ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट फ्रॉम ब्यूटी वाले। आज आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ उपलब्ध हूँ जी। तो सबसे पहले तो जो बेसिक सवाल ये रहेगा कि एडवांस मेकअप क्या होता है और ये कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेकअप से किस तरह से अलग है। नॉर्मल जब हम एडवांस मेकअप की बात करते हैं, आज के युग में सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। नॉर्मल टू बेसिक, बेसिक टू एडवांस, ये तीनों क्राइटेरिया जो है हमारे जीवन के हर पहलू को छू रहा है। तो यही क्राइटेरिया हमारे जीवन में हमारे मेकअप को भी लेके आ गया। तो मेकअप की बात करें, जब बेसिक मेकअप या नॉर्मल मेकअप की बात करते हैं, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम मेकअप कर रहे हैं, नॉर्मल एक लाइनर, लिपस्टिक या फिर एक नॉर्मल बेस जो ऑफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स कर रही हैं, या फिर जो हमारे और आपके जैसे जो प्रोफेशनल्स भी मेकअप कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा नॉर्मल बेसिक मेकअप है। लेकिन जब एडवांस टेक्सचर की जब हम बात करें, तो जब से ये DSLR कैमरा आया, मैं कहना चाहूँगी जब से ये DSLR कैमरा आया, तो हम लोगों की जो मुसीबतें थी वो थोड़ी बढ़ गई। क्योंकि इसकी खूबी कहें या आप खामी कहें, ये आपके एक एक फीचर्स को इन्हेंस कर देता है। इन्हेंस कहने का मतलब है कि अगर आपके फेस पे एक भी स्पॉट है तो वो आपके कैमरे के सामने नज़र आएगा। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मेकअप फील्ड ने एक एडवांस मेकअप टेक्निक विकसित की, जिसको कि HD मेकअप या HD एयर ब्रश मेकअप के रूप में जानते हैं। इसमें दो टर्म आपको जब भी एडवांस मेकअप की बात करेंगे तो आपको इजीली दो टर्म समझना होगा, एक कॉन्टूर और एक हाईलाइट। कॉन्टूर जो हम डल बेस के साथ करते हैं और हाईलाइट जो हम थोड़ा लाइटर बेस के साथ करते हैं, वो आपके स्किन टोन से दो टोन लाइटर होता है। जब कॉन्टूर की बात करेंगे तो आपके फेस के ऐसे फीचर्स जो कि थोड़े कम इन्हेंस हो पाए हैं, या बाय गॉड गिफ्टेड हर एक व्यक्ति खूबसूरत है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें भी अगर जो फीचर्स हमारे थोड़े डल हैं तो उनको हम थोड़ा छिपा देते हैं, और हाईलाइट में जो फीचर्स हमारे अच्छे हैं या फिर हम उनको इन्हेंस कर पा रहे हैं, जैसे आपका नोज का एरिया है, डबल चिन का एरिया है, फोरहेड का एरिया है। बहुत लोग ऐसा मेकअप करते हैं जिनका कि फोरहेड बहुत बड़ा है, क्योंकि ये प्रकृति ने जब भी इंसान को बनाया तो कभी किसी को किसी से मैच नहीं किया। सबकी वैरायटी सबसे अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है, लेकिन खूबसूरत दिखना सबका हक है। ये सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि खूबसूरत दिखना सबका हक है। इसी खूबसूरती को उभारने के लिए HD मेकअप जो है वो आपका इजाद हुआ। इस HD मेकअप में क्या है कि जो एरिया आपका ब्रॉड है या जो एरिया स्मॉल है, तो ब्रॉड एरिया को हम स्मॉल दिखा सकते हैं और स्मॉल एरिया को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि आपके चेहरे का जो ओरिजिनल परफेक्शन है, एक खूबसूरत फेस जिसको हम बोलते हैं, वो प्रॉपर आपका नज़र आ सके। जी, सच में अनुपमा जी ने सही कहा कि हर व्यक्ति अपने आप में खूबसूरत होता है। किसी की आंखें खूबसूरत होती हैं तो किसी की नाक खूबसूरत होती है, किसी के बाल अच्छे होते हैं। और जब मेकअप की बात करें तो हम सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, स्किन केयर से लेके हेयर केयर, हर एक चीज़ पे जो एक ब्यूटी एक्सपर्ट है वो ध्यान देता है। मैं अनुपमा जी से यहाँ जानना समझना चाहूँगी, मेकअप की जो चीज़ें हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसका जो बेस होता है, जैसे हमारा स्किन है, वो कितना प्रॉपर होना चाहिए, कैसे केयर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्किन अच्छा होगा, हमारी हेयर अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि मेकअप और खिल के आएगा या आपकी खूबसूरती और बढ़ के आएगी।
तो बेसिक और सबसे अहम सवाल जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे एक ब्यूटी एक्सपर्ट से, कैसे स्किन केयर करनी चाहिए हमें? स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर के सवाल में पहले भी मैंने बताया है कि इंटेक ऑफ वाटर जो आपका होना चाहिए मिनिमम 5 लीटर पर डे होना चाहिए। अच्छा। पर डे आपको 5 लीटर पानी पीना है अपने बॉडी को फुल हाइड्रेटेड रखने के लिए, अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। अगर आप एक 30+ एज क्रॉस कर चुके हैं तो उनमें आपको जिन जिन न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उन न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। दूसरी एक टेक्निक, जब हम एडवांस स्किल की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ एडवांस स्किल में बताना चाहूँगी कि अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग दिन में 3 बार अगर आप प्रॉपर यूज़ करते हैं तो स्किन आपका काफ़ी ग्लोइंग रहेगा, काफ़ी हाइड्रेटेड रहेगा। और एक हाइड्रेटेड स्किन को ही एक अच्छा स्किन बोला जाता है जहाँ प्रॉपर मॉइस्चर होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर मॉइस्चर होता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा है कि सीजन हमारा चेंज होता रहता है, सीजन चेंज होने के हिसाब से आपको चीज़ों को चेंज करते रहना पड़ेगा। इनटेक उनके हिसाब से लेना पड़ेगा। विटामिन सी हो गया, हाइलोनिक एसिड हो गया, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप 35+ हैं तो रेटिनॉल नाम का एक ऑयल है जो कि आपको विटामिन ए का डिराइव्ड फॉर्म है, वो अच्छा। आपको मिलेगा ओनली क्रीम में, वो कभी भी आपको फ्रूट या वेजिटेबल में नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी झुर्रियों की भी समस्या है, स्किन टाइटनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड 5 लीटर वाटर इज़ द की पॉइंट ऑफ द स्किन ग्लोइंग। ठीक है, स्किन ग्लोइंग के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए, ये 2 चीज़ आपको बिल्कुल पकड़ के चलनी है। सवेरे, दोपहर और रात, ये 3 चीज़ आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना है। चाहे आप नॉर्मल ब्रांड का करें या फिर बहुत अच्छे ब्रांड का करें, आपके स्किन को जो भी सूट कर जाए आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। जी, कोई ज़रूरी नहीं कि महंगे प्रोडक्ट्स ही बेहतर होते हैं। नॉर्मल आपको जो आपकी स्किन को सूट कर जाए, जो आपको सूट कर जाए, आपके बजट को सूट कर जाए, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको यूज़ करें। लेकिन यूज़ करें और पानी भरपूर पिएं, क्योंकि अगर पानी पीते हैं तो हमारा स्किन जो ड्राइनेस आ जाती है, जिसको हम आम भाषा में सूखापन कहते हैं, वो नहीं होगी, हाइड्रेटेड रहेगा तो स्किन अपने आप ग्लो करेगी। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये जो इसके लिए किसी मुझे लगता है बहुत खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी सावधानी के साथ ये समस्या जो है संभल सकती है। मेकअप के टूल्स की अगर बात करें हम, तो मेकअप के टूल्स, बेसिक टूल्स क्या क्या होते हैं? क्योंकि खास करके एडवांस मेकअप की अगर हम बात करते हैं तो क्या टूल्स हैं एडवांस मेकअप के? जब टूल्स की बात करेंगे, कोई भी अगर कोई आर्मी ऑफिसर है या कोई मेकअप आर्टिस्ट है या जो मेकअप में इंटरेस्टेड पीपल हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिक बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपकी टूल्स एंड टेक्निक ये प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, आपके जो ब्रशेज़ हैं। दूसरा ये बात है कि ब्रशेज़ का इस्तेमाल कहाँ और किस ब्रश का कैसे इस्तेमाल है, इस चीज़ों को भी आपको प्रॉपर पता रहना ज़रूरी है। चाहे आप हाउस होल्ड में मेकअप करो, कहीं पार्टी फंक्शन के लिए मेकअप करो, आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बन चुका है। हर किसी को पता है, यूट्यूब का ज़माना है और फेसबुक का ज़माना है, हर किसी को पता है कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं और कौन से प्रोडक्ट बुरे हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट का ये कवरेज नहीं करूँगी, टूल्स एंड टेक्निक की बात चल रही है तो मैं आपको बताऊँगी कि एक अच्छे सिलिकॉन बेस, अगर आप वाटर बेस्ड यूज़ करते हैं तो सिलिकॉन बेस, ऐसे फाइबर का आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा और आपके मेकअप को सेट करने में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एनिमल हेयर वाले ब्रशेज़ आप ले सकते हैं, ह्यूमन हेयर वाले ब्रशेज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो सिलिकॉन वाले ब्रशेज़ भी आप ले सकते हैं और उनको प्रॉपर इस्तेमाल करके अपने टूल्स और टेक्निक को काफ़ी प्रॉपर करके अपने मेकअप को इन्हेंस कर सकते हैं। जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एक एक्सपर्ट ही जो है वो बता सकता है। तो आइए क्यों ना हम नज़दीक से जाके देखते हैं कि अनुपमा जी कैसे लोगों को ब्यूटीफाई करती हैं, लोगों को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। तो उनकी कार्यशैली को नज़दीकी से जानने समझने की कोशिश करते हैं।
खूबसूरत अनुपमा जी के पास। अनुपमा जी, मेकअप में, एडवांस मेकअप में कलर थ्योरी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इसकी? कलर थ्योरी, कलर, रंग, रंग क्या करता है? रंग हमारे जीवन को उत्साहित करता है, हमारे जीवन में एक उमंग लाता है। रंगों का संयोजन, जब हम जी। मेकअप या किसी भी आर्टिस्ट की बात करते हैं, आर्टिस्ट, यहाँ मैंने एक शब्द कहा है, आर्टिस्ट चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, रंगों का संयोजन जो है उनको एक प्रारूप देता है, एक दिशा देता है और एक ऐसी विचारधारा, कोई भी कलाकार जब है तो उसका उत्साहित होना और उसका उमंग में रहना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है उस आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि जब तक आर्टिस्ट अंदर से प्रफुल्लित नहीं रहेगा, अंदर से खुश नहीं रहेगा, तब तक वो एक अपना अच्छा काम नहीं दे पाएगा। अगर उस कलर की बात करें, रंग अगर हमारे अंदर पैशन नहीं लाएंगे, डेडिकेशन नहीं लाएंगे, वो वाइब्रेशन नहीं लाएंगे, तो रंग काम करता है यही वाइब्रेशन लाने का। लेकिन लियोनार्डो दा विंची की थ्योरी के हिसाब से जब हम रंगों का संयोजन करते हैं, रंगों के हिसाब से चलते हैं, तो हमारे जो कार्यशैली है, हमारी जो कार्यशैली है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। रंगों का भी एक प्रयोजन है, रंगों का भी एक काम है। प्रकृति ने जो भी चीज़ें हमें प्रदान के रूप में दी, उनका संयोजन हम अच्छे तरीके से करके, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको योजनाबद्ध और संबंध करके हम अपने कार्यशैली को इन्हेंस कर सकते हैं। तो मेकअप में भी रंगों का यही काम है। जैसे कि मेकअप में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि अंडरटोन, ठीक है, और शेड चुनने में हम काफ़ी गलती करते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे होंगे, जब एडवांस मेकअप की बात करेंगे हम, तो अंडरटोन और शेड के बारे में उन्हें पता ही नहीं होगा। और कलर करेक्शन, जब हम कंसीलिंग की बात करते हैं, नॉर्मल हम अपनी भाषा की बात करें, जब कंसीलिंग की बात करते हैं, जब कंसीलिंग में हम आएंगे तो कंसीलिंग क्या करता है? अगर हमारे फेस पे रेड स्पॉट है तो रेड का अपोजिट ग्रीन, तो उसको हम किससे, उस रेड को हम किससे कट करेंगे? ग्रीन से। अगर हमारे फेस पे रेडनेस है और अगर वहाँ हमने ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ कर दिया, तो ये डेफिनेट गारंटी हो जाती है कि वो पिंपल्स वाला जो स्पॉट है वो हमारा हाइड हो जाएगा, वो कवरेज हो जाएगा। और आजकल ज़माना जो है फुल कवरेज मेकअप का आ गया है। तो रंगों के संयोजन के हिसाब से, जैसे हमारा वार्म अंडरटोन है तो उसमें हम गोल्डन कलर के साथ चलेंगे, कूल अंडरटोन है तो उसमें हम हरे और बैंगनी रंगों के संयोजन के साथ चलेंगे। इससे क्या होता है, एक चेहरा जो आपको परफेक्शन बनाने के लिए मिला, किसी भी कलाकार को अगर एक फेस मिलता है, चाहे वो कैनवास पे उतारे या मेकअप आर्टिस्ट सामने किसी के भी मेकअप करें, तो वहाँ आपको क्या करना होता है कि जो चीज़ें आपको मिली हैं उसको बिल्कुल खूबसूरत नहीं, खूबसूरत से खूबसूरत आप कैसे उसको उभार पा रहे हैं, ये कलाकार की क्षमता को प्रदर्शित करता है। और इसमें रंगों का संयोजन हमें उत्साह उमंग तो देता ही है, लेकिन हमें एक जानकारी देता है जिसके कारण हम अपने कार्य को विकसित कर। जी, आपने बहुत सही कहा कि कई बार हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, मेकअप करते हैं, तो खूबसूरत लगने के बाद बजाय वो जो है, जो इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हम कलर संयोजन का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना है, अगर आपको एडवांस मेकअप की बात कर रहे हैं या यूँ भी अगर आप मेकअप प्रोडक्ट लेते हैं, तो कुछ बेसिक जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, जो कि आज अनुपमा जी हमें अपने कार्यक्रम में बता रही हैं। तो उन्हें ध्यान रखिए और जब भी आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स लें तो इन चीज़ों को रिवाइव कीजिए और जो है अपने आप को खूबसूरत बनाने में एक कदम और आगे बढ़िए। रेडिएंट बेस, ये मुझे लगता है कि किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने का बेस होता है, वो क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है वो? रेडिएंट बेस, आपने यहाँ बात की रेडिएंट बेस की, तो मैं नॉर्मल भाषा में यहाँ समझाना चाहूँगी कि यहाँ बेस हम जिसको बोल रहे हैं वो हमारा फाउंडेशन है। किसी भी स्किन को हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहला उसका मेजर की रोल होता है स्किन प्रिपरेशन। जब हम स्किन प्रिपरेशन करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर का एक कोट लगाते हैं, ठीक है, जैसे ही प्राइमर अप्लाई किया तो वहाँ सस्टेनिबिलिटी रहनी चाहिए कि प्राइमर आपका स्टेन होना चाहिए, प्राइमर टिकना चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हो गया, प्राइमर और आपने जो बेस अप्लाई करना है उसके बीच का एरिया। वहाँ आप एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जो कि बिल्कुल नई है, वहाँ आप बिल्कुल थिन पाउडर से भी अपने प्राइमर को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल थिन पाउडर से आप अपने प्राइमर को सेट कर सकते हैं ताकि आपका प्राइमर
इधर उधर हिले नहीं। लेकिन नॉर्मली भाषा में, जो नॉर्मली टेक्निक में लोग बात करते हैं, जनरल टेक्निक जो अभी तक चल रही है यहाँ हमारे, कि उसमें क्या है कि प्राइमर के बाद पाउडर अगर अप्लाई करते हैं और पाउडर के एप्लीकेशन के बाद बेस देते हैं तो बेस हमारा पैची होने का चांसेस रहता है। ये हमारे सारे मेकअप आर्टिस्ट या जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेकअप कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में इस चीज़ से गुजर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने सही कहा, प्राइमर और बेस के बीच का जो पार्ट है वहाँ बिल्कुल मिनिमल थिन पाउडर से अगर आप अपने प्राइमर को सेट करते हैं तो आपका बेस काफ़ी फ्लोलेस होगा। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात करें, यहाँ हम एडवांस मेकअप की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि किन्हीं से ये क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या उनको टेक अ रिस्क लग रहा है, तो एक बार वो एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। तीसरी यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जब एडवांस स्किन की बात करेंगे तो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, यहाँ मैं एक मॉइस्चराइज़र का नाम लेना चाहूँगी, एम्ब्रॉयलिस, जो कि फुल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है। वो आपके स्किन को ग्लोइंग देगा, ग्लोइंग बेस देने में काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आप उसको प्रॉपर तरीके से लगाइए, 1 मिनट छोड़िए, उसके बाद प्राइमर और बेस का इस्तेमाल कीजिए और अपने मेकअप का फ़र्क महसूस कीजिए। जी, मेकअप का जो फ़र्क है वो महसूस कीजिए। जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था, हम भी हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति खूबसूरत होता है, लेकिन अमूमन हर व्यक्ति को अपनी, कभी किसी को अपनी आँखें नहीं पसंद होती, किसी को अपने नाक नहीं पसंद होते हैं, किसी की आई शेडोज़, ये जो भौएँ हैं वो बहुत पतली हैं, बाल कम हैं। वो मेकअप से कैसे उसको बैलेंस किया जा सकता है और नेचुरल वे में उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर बाल, भौं के बाल जो है वो पतले हैं, उनको कैसे ग्रो कराया जा सकता है और मेकअप से कैसे खेल? दोनों 2 सवाल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट मैं आपसे सलाह चाहूँगी। ठीक है, जब इसकी बात हम करेंगे, जब भौं की बात करेंगे तो भौं में आपको क्या है, एक नॉर्मल ब्रो पेंसिल यूज़ करना है डे टू डे लाइफ में, वहाँ से आप लाइनिंग करेंगे या एंगुलर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप भौं को कलर करते हैं तो उसमें ब्राउन शेड लेंगे और एंगुलर ब्रश के इस्तेमाल से आप उसको प्रॉपर फिल करेंगे। इस फिलिंग से क्या होगा कि आपके ब्रो जो हैं बिल्कुल सेट हो जाएंगे। या फिर एक ब्रो जेल आता है, अच्छे ब्रांड का ब्रो जेल यूज़ करके आप अपने ब्रो को प्रॉपर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि अगर आंखें छोटी हैं या कुछ भी आंखों में उस तरह की प्रॉब्लम है या आंखों किसी को नाक थोड़ा चौड़ा रहता है, होंठ पतले रहते हैं, बैलेंस करना हो तो बिल्कुल बैलेंस करने की जब बात है तो बैलेंस तो हमेशा हम कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग से ही करेंगे। वहाँ कॉन्टूरिंग की एक प्रोसेस जाएगी और हाईलाइटिंग की एक प्रोसेस जाएगी। कॉन्टूरिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो एरिया आपके काफ़ी ब्रॉड हैं वो आपके सिमट जाएंगे और जो एरिया आप इन्हेंस करना चाह रहे हैं उस एरिया को आप प्रॉपर इन्हेंस कर पाएंगे। जैसे आपकी आइज़ छोटी है या फिर आपके चिक बोन्स काफ़ी बड़े हैं, अगर चिक बोन्स बड़े हैं तो आप कॉन्टूरिंग इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं और आपको उसको बड़ा दिखाना है या अच्छा दिखाना है तो उसमें आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। मेकअप इज़ अ टेक्निक, अब ये टेक्निकल लेवल पे आ गया है। अगर आपकी आइज़ छोटी है, वाइट पेंसिल यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ है कि डार्कर शेड में मत जाइए। डार्कर शेड कहने का मतलब है कि डार्कर आई शेडो आप भूल के भी हुडेड आई में अप्लाई ना करें। अगर आप अप्लाई करती हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो आपकी आइज़ और हुडेड और छोटी दिखने लगेगी, जो आपके फेस पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालेगा। तो किस कलर को कहाँ कैसे यूज़ करना है, अभी जस्ट चर्चा हुई थी रंगों के संयोजन पे, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लाइटर शेड के साथ आप जाएंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। जी, थोड़ा सा केयर, थोड़ी सी नॉलेज अगर हो तो खूबसूरती जो है वो एडवांस मेकअप के साथ जाहिर तौर पे बेहतर बढ़ सकती है। बहुत सी बच्चियों को, लड़कियों को या महिलाओं को शिकायत होती है अनवांटेड हेयर्स की फेस पे। तो एक तो हो गया कि वो रिमूव कर सके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो हल्के हल्के रोए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को एक कॉमन समस्या है, हल्के हल्के रोए होती है जो ओवरऑल लुक को जो है बैड इम्पैक्ट देती है। मेकअप में उस लुक को बैड इम्पैक्ट कैसे एडवांस मेकअप में कैसे उसको बैलेंस किया जाता है? एडवांस मेकअप में हम लोग जो उस हेयर को है बैलेंस करते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेसिंग होती है, हम लोग सारी प्रोसेसिंग कर लिए, बेस एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद जब पाउडर एप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म में आपका पाउडर एप्लीकेशन है, उसमें उस हेयर को आप इनवर्ड डायरेक्शन में एक पतले कॉम की मदद से, मेकअप कॉम की मदद से इनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। उसके बाद फिर एक कोट पाउडर का एप्लीकेशन लेंगे। जब आप इसको इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब यहाँ हुआ कि आपके हेयर का ग्रोथ किस डायरेक्शन में है, आपको उसी डायरेक्शन में उसको प्रॉपर कॉम कर देना है। 5 से 10 सेकेंड की ये प्रोसेसिंग होती है। अगर आप उस हेयर को उसी डायरेक्शन में कॉम करते हैं
तो वो हेयर आपके काफ़ी मैनेजेबल और काफ़ी सही हो जाते हैं और आपके फेस पे दिखते नहीं हैं। और यहाँ अनवांटेड हेयर दिखने की बात है तो यहाँ मैं अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये दिखने की समस्या एक टर्म में और आती है जब आप ब्लीच करा लेते हैं फेस पे। फेस पे कभी भी ब्लीच का एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि ब्लीच क्या होता है, आपके हेयर को ब्राउन कर देता है। और जैसे ही हेयर ब्राउन होगा उसके बाद आर्टिस्ट को क्या समस्या आती है कि जैसे ही बेस का एप्लीकेशन होगा वो सारे आपके हेयर्स प्रॉपर दिखेंगे, उसको उस ब्लीच वाले हेयर को हाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके काले जो नेचुरल बाल हैं उनको हम कॉम्ब के द्वारा हाइड कर सकते हैं। इसीलिए जो भी ब्राइड हैं या जो भी मेकअप करते हैं हमारे पीपल, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ब्लीच को फेस पे अवॉइड करें और ऑलवेज डिटेन का इस्तेमाल करें। जी, अगर अनवांटेड हेयर्स हैं, रोए हैं चेहरे पे, तो ब्लीच को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब वो लाइटर शेड में हो जाएंगे तो उन्हें कंसील करना मुश्किल होता है। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कारगर टिप है। अमूमन मुझे लगता है जी आपने भी लोगों से कंप्लेन सुनी होगी या सलाह सुनी होगी, मांगते हैं लोग कि मैं मेकअप करती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे में नॉर्मल हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने मेकअप किया, लिपस्टिक मेरी गायब हो जाती है, आई शेडो जो है जो भी मैंने काजल लगाया वो फैल जाता है। मेकअप प्रॉपर कैसे रहे और लास्टिंग कैसे रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपने अभी मुझसे 2 सवाल पूछा तो मैं 1 बाय 1 उसका जवाब देती हूँ। जैसे आपने पूछा कि लिपस्टिक की लेयरिंग आपकी स्टेबल कैसे रहे, वो कंटिन्यू आप 12 घंटे अपने फंक्शन को कैसे लिपस्टिक लगा के एंजॉय कर पाएँ। एक तो पेपर डैप है, अगर आप लिपस्टिक की एक कोटिंग लगाते हैं उसके बाद आप एक टिश्यू पेपर से उसको डैबिंग की प्रोसेस से डैब करिए, देन दूसरी कोटिंग लगाइए। ये लिपस्टिक भी आपकी एप्लीकेबल रहेगी और ज़्यादा टर्म के लिए चलेगी। दूसरी बात है कि अगर आप एक कोट लिपस्टिक लगाते हैं उसके बाद एक पाउडर, थिन पाउडर इस्तेमाल करिए, उसके बाद लिपस्टिक लगाइए, तो उसमें क्या होगा कि लिपस्टिक आपकी 2 लेयर की रह जाएगी। अगर हटेगी भी लिपस्टिक तो आपकी 1 लेयर की लिपस्टिक हटेगी और 1 लेयर की लिपस्टिक आपकी कंटिन्यू रहेगी। तीसरा है कि लिप बाम का इस्तेमाल करके, ग्लॉसी काइंड ऑफ लिप चाहिए तो लिप बाम का इस्तेमाल करके आप लिपस्टिक लगाइए, उसकी प्रॉपर आउटलाइनिंग करिए। और जिनकी भी लिपस्टिक फैलने की समस्या है वो आउटलाइन करके लिपस्टिक लगाएं, तभी आपकी लिपस्टिक स्टेइंग रहेगी और खूबसूरत दिखेगी। और आउटलाइन में हमेशा डार्कर शेड इस्तेमाल करें और इनर में लाइटर शेड इस्तेमाल करें। जी, और ओवरऑल जो लिपस्टिक की बात होगी, ओवरऑल मेकअप जो है हम ओवरऑल मेकअप की, काजल हाँ, हो, बेस वो टिका रहे, हाँ, उसके लिए लास्ट करें। हाँ, लास्ट करने की जब बात आती है तो ये सारा आपका प्रोसेस एंड टेक्निक की बात आ गई। जब हम टेक्निक की बात करते हैं, जब एडवांस मेकअप स्किल में जाते हैं तो हमारा बेस हो गया, काजल हो गया, एक लॉक प्रोसेस आता है। मेकअप में एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको बेस को लॉक करना होता है, वो आप वाटर स्प्रे से कर सकते हैं, पाउडर लॉकिंग कर सकते हैं। काजल को लॉक करना है वो आप आई शेडो से कर सकते हैं, लिपस्टिक लॉक करना है वो आप लाइनर से कर सकते हैं। अगर आपका हैवी बेस दिख रहा है तो वाटर स्प्रे से आप उसको कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सबसे बढ़िया किसी भी बेस को लॉक करने का या किसी भी मेकअप को लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका आपका पाउडर है। एक अच्छे ट्रांसल्यूशन पाउडर का यूज़ करके आप अपने मेकअप को बिल्कुल स्टेबल बना सकते हैं। 12 आवर के लिए आप मेकअप की गारंटी दे सकते हैं। हाँ, वो मेकअप, हाँ, ट्रांसल्यूशन पाउडर का एक कोटिंग का प्रोसेसिंग आता है। जब आप इसको ब्रीफ में जानेंगे तो मेकअप जब बेस आप अप्लाई करते हैं, हाईलाइटिंग वगैरह हर चीज़ कर देते हैं तो एक पाउडर लॉकिंग आता है, वो पाउडर लॉकिंग आपको प्रॉपर यूज़ करना होता है वहाँ पे, तभी आपका जो मेकअप है, जब एडवांस मेकअप स्किल की बात करते हैं तभी मेकअप आपका काफ़ी स्टेइंग रहता है। जी, मुझे उम्मीद है कि मेकअप से जुड़ी हुई, आपको खूबसूरत बनाने से जुड़ी हुई जितने भी तरह के सवाल आपके मन में होंगे, मैंने तो कोशिश की कि आपके सवालों का हल मिले और जितने भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन आज अनुपमा जी ने ज़रूर कर दिया होगा। अनुपमा जी, आपसे बातचीत करके मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने एडवांस मेकअप्स के बारे में जाना, समझा। और भी कई विषय अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो हमें ज़रूर लिखें, क्योंकि हमें खुशी होती है कि कार्यक्रम को हम आपके चॉइस के अनुसार प्रेजेंट कर सकें। और इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। आप हमारे email ID director ddkpatna@gmail